हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है बेटा? कैसे हैं भाई आप सभी लोग? और उम्मीद करता हूं कि आपने वेक्टर पूरा रिवाइज कर लिया होगा साहब। हाँ भाई, एक बार सारे बच्चों को जुड़ जाने देते हैं। हेलो हेलो। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। क्या आपने सदिश पूरा रिवाइज कर लिया है? सदिश का रिवीजन हो गया है बेटा? बोलो भाई हाँ या ना। सदिश का रिवीजन पूरा कर लिया है आपने? सदिश का रिवीजन पूरा कर लिया है? सभी बच्चों ने एक बार कमेंट कर दो भाई। सारे बच्चे आ चुके हैं? दिल बना दीजिए, सारे बच्चे आ चुके हैं तो। हाँ, कि क्या लेकर आया था, क्या लेकर जाएगा। एक दिल लेकर आए हैं और हजारों दिलों में जगह बनाकर जाएंगे। एक दिल लेकर आए हैं और हजारों दिलों में जगह बनाकर जाएंगे। चलिए। अच्छा, एक क्वेश्चन जो हमने कल किया था, ध्यान से सुनिएगा। एक क्वेश्चन जो हमने कल किया था बेटा, कि पे वेक्टर व क्यू वेक्टर के बीच कोण थीटा है। क्या है? थीटा। तो इनके लंबवत, इनके लंबवत इकाई सदिश, इकाई सदिश बताना था। उसमें दो आंसर सही थे बेटा, गलती से मैंने वो एक करेक्ट कर दिया था, वो भी सही था, ये भी सही है। देखिए इस क्वेश्चन को, पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर करेगा तो क्या पी क्यू साइन थीटा आएगा, साथ में एन केप आएगा। ये क्वेश्चन हमने किया था बेटा, ध्यान दीजिएगा। तो एन केप क्या आएगा बेटा, कि सर ये पी क्रॉस क्यू, हाँ सर, अपॉन पी क्यू साइन थीटा, हाँ या ना। सदिश अपॉन सदिश, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, पी केप क्यू केप अपॉन साइन थीटा, अपॉन साइन थीटा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, दोनों आंसर हैं, उसके दो आंसर हैं बेटा। सदिश अपॉन सदिश का परिमाण इकाई सदिश, सदिश अपॉन सदिश का परिमाण इकाई सदिश। मैंने दो आंसर बना दिए उसके, गलत नहीं किया था मैंने उसके। गलत आंसर मेरे को लगा कि साहब जल्दी जल्दी में, मैंने कहा यार ये तो बंदे ने गलत टाइप कर दिया। मैंने कहा यार इस चक्कर में मैंने क्या है कि उसको ये वाला आंसर बना दिया था, ये आंसर था, इसको ये बना दिया था मैंने। क्लियर है? मतलब ये वाला आंसर तो था ही, और इस वाले आंसर में पे केप क्यू केप लिखा हुआ था तो उसके ऊपर एरो लगा दिया था, दोनों आंसर हैं। क्लियर है? आपका डाउट क्लियर हो गया होगा बेटा। आपका डाउट क्लियर हो गया होगा बेटा। डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन नहीं मिला क्या? डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन नहीं मिला क्या? डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन नहीं मिला क्या? मैं देखता हूं एक बार, मैंने कल डलवा दिए थे सारे यार, तो मैं बोल दूंगा अभी एक बार नहीं मिला तो। देखते हैं, मैं देखता हूं डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन। ऑल कंटेंट, डीपीपी वीडियो डाल तो दिए हैं बेटा, एक और दो डाल दिया है, नहीं डाला है, 1 जून को डाला था, नहीं डाला शायद, नहीं मिला। मैं अभी मैसेज करता हूं, अभी 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 तुम्हारे सामने कॉल करता हूं मैडम को, अभी डलवाते हैं रे। मैडम को कॉल कर रहा हूं बेटा अभी तुम्हारे लिए। डीपीपी सॉल्यूशन के लिए कर रहा हूं भाई। रुको भाई रुको। हाँ भाई हाँ, डलवा देंगे आज। हेलो।
हेलो 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 मैम, डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशन डाल दिए क्या? हाँ भाई, बात हो गई है बेटा। आपको आज वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे शाम को 4 बजे। 4 बजे आपको सारे वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे। शेड्यूल कर दिए हैं आपके वीडियो सॉल्यूशन। 4 बजे आपको सारे मिल जाएंगे बेटा, सारे मिल जाएंगे। स्पीकर ऑन करो। अरे मेरी बात हो गई, अब आगे आ जा, पढ़ ले। अब तू क्या चाहता है, अब ध्यान से सुनिए। जो होमवर्क क्वेश्चन मैंने करे थे वो आपने ट्राई करे होंगे। जो होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे वो आपने ट्राई करे हैं। कितने जनों ने होमवर्क क्वेश्चन ट्राई करे हैं? उससे भी पहले बेटा, उससे भी पहले एक छोटा सा पोल कराना है मुझे आज वापस से, कि कितने जने जिनकी आज पहली क्लास है, आज पहले क्लास है, पहले क्लास है। ए टाइप करेंगे चैट बॉक्स के अंदर। हाँ, ए टाइप करेंगे चैट बॉक्स के अंदर। कितने जने जिनकी पहली क्लास है, और जिनकी नहीं है वो बी टाइप करेंगे। जो नहीं है वो बी टाइप करेंगे। बस एक छोटा सा पोल करा लेने दो भाई। जिनकी पहली क्लास है, अरे बकरी बनने की जरूरत नहीं है बेटा, ए भी टाइप करना है फटाफट। नया चैप्टर है, एक एक बात मैं तुम्हें समझा दूंगा बेटा, एक एक बात मैं तुम्हें सिखा दूंगा। अब इस नए चैप्टर में टिप्स पे ना करा दो, ट्रिक्स भी हैं, टिप्स भी हैं, सब कुछ मिलेगा बेटा अब तुम्हें। अब फिजिक्स का खेला स्टार्ट होगा, अब फिजिक्स का खेला स्टार्ट होगा। अच्छा, कुछ लोग बहुत दिनों से सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंकों के पीछे पड़े हुए थे। सर सिग्निफिकेंट फिगर तो पढ़ा ही नहीं, क्योंकि वो नींद में उठकर आए थे, उनको पता ही नहीं चल रहा था। उन्होंने सिर्फ प्लानर देखा, क्लासें नहीं देखी। प्लानर में देखा यूनिट डायमेंशन चल रहा होगा, तो सार्थक अंक ढूंढ रहे हैं सदिश में। सार्थक अंक की एक शानदार ट्रिक मैंने बताया ना, अपलोड कर रखी है। शानदार ट्रिक, कुछ भी आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ट्रिक लगानी होगी सार्थक अंकों की। अपनी इंस्टा पे लगा रखी है मैंने सार्थक अंकों की ट्रिक बेटा। अपने इंस्टा पे सार्थक अंकों की ट्रिक लगा रखी है पूरी। समझ आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो अपनी क्लास में तो हम पढ़ेंगे ही बेटा। बाकी समझ आ जाएगी सार्थक अंकों की तुम्हें वो ट्रिक पूरी। सेव कर लेना उसको, सेव कर लेना, बहुत काम आएगी वो ट्रिक। ठीक है भाई, आगे बढ़े। अब सुने, ये जो 20% लोग है, इनके लिए एक बार फिर बता दूं कि आपको पेन नहीं चलाना है, सबको नहीं चलाना है। जब तक मैं समझाऊं कोई पेन नहीं चलाएगा, जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक पेन नहीं चलाएगा। क्लियर है? 2 रजिस्टर लेने हैं बेटा, एक रफ कॉपी और एक फेयर कॉपी। जब मैं क्वेश्चंस आपको दूंगा तो आप रफ कॉपी में लिखोगे, जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो कहां लिखोगे? रफ कॉपी के अंदर। कहां? रफ कॉपी के अंदर लिखोगे, सॉल्व करोगे। होमवर्क दूंगा, होमवर्क आपको घर पे कॉपी करने हैं, सॉल्व करने हैं रफ कॉपी के अंदर। नोट्स बनाने के लिए जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक कोई नोट्स नहीं लिखेगा। चाहे 4 स्लाइड पढ़ा दूं फिर भी कोई नोट्स नहीं लिखेगा। क्लियर है? यूट्यूब पे भी है बेटा, यूट्यूब पे भी मिल जाएगी वो ट्रिक, और अपनी क्लास में तो मिलेगी भाई, अपनी क्लास में तो मिलेगी बेटा। चल दे किधर, सामने देखेंगे भाई, सामने देखेंगे, सामने देखेंगे। आप मुझे कहीं पर भी ढूंढो, विष्णु सर फिजिक्स के नाम से मैं सब जगह मिल जाऊंगा मेरे भाई। आईडी आईडी क्या कर रहा है? विष्णु सर फिजिक्स जब टाइप करेगा तू, विष्णु सर फिजिक्स, तुझे कहीं पर भी सोशल मीडिया कहीं पर भी ढूंढना हो, इस नाम से ढूंढ लेना, मैं मिल जाऊंगा। आगे बढ़े। अब देख, कल हमने कहा कि साहब मूल राशि, पहले बात क्या आप सीखा हमने, पढ़ना स्टार्ट करते हैं भौतिक राशियां। क्या बेटा? भौतिक राशियां। आपसे कोई कहे कि साहब भौतिक राशियां क्या होती हैं,
कल वाले क्लास में बताया कि साहब भौतिक राशियां जिनको मापा या तोला जा सकता है। होमवर्क की बात करेंगे बीच में, अभी स्टार्टिंग में होमवर्क की बात नहीं करेंगे बेटा, थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे पता है होमवर्क वो डायरेक्ट रटने वाले क्वेश्चन थे, ऐसा कोई कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं था। होमवर्क वाले क्वेश्चन डायरेक्ट रटने वाले हैं। तो पहले हम बात करेंगे पढ़ने की बेटा। आज भौतिक राशियां वो जिन्हें मापा या तोला जा सकता है। अरे हाँ या ना, जिन्हें मापा या तोला जा सकता है, तोला जा सकता है, जिन्हें मापा या तोला जा सकता है, क्या कहलाती है? भौतिक राशियां। क्या कहलाती है? भौतिक राशियां। कौन कौन सी भौतिक राशियां? जैसे द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है। हाँ, अब भौतिक राशियां स्टार्टिंग में सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले हमारे साइंटिस्टों ने 7 भौतिक राशियां बनाई, जिनको मूल राशियां बोला। बोलता जा मेरे साथ साथ, फटाफट रिवीजन है। मूल राशियां, मूल राशियां कौन सी? जो किसी पर निर्भर नहीं करती, जिसको दुनियादारी से कोई लेना देना है ही नहीं। जैसे मैं कहूं कि द्रव्यमान है, क्या है? द्रव्यमान है। क्या है? द्रव्यमान है। हाँ, द्रव्यमान है। लंबाई है, लंबाई है। अरे बोलता जा। समय है, हाँ सर। तापमान है, हाँ सर। अरे बोलता जा, तापमान है। वैद्युत धारा है, वैद्युत धारा, ये याद होना चाहिए। फिर मैंने कहा प्रकाश की तीव्रता है। सर प्रकाश की तो किरण थी, मैंने कहा प्रकाश की किरण है, तीव्रता है, रोशनी है। तू क्या करेगा बोल? प्रकाश के पास किरण है, तीव्रता है, रोशनी है, तेरे पास क्या है? तेरे पास कुछ नहीं है। प्रकाश की तीव्रता है, हाँ। पदार्थ की मात्रा है। देख बेटा, इनसे सीख ले जीवन में, इनके पास भी है, तेरे पास कुछ नहीं है। प्रकाश के पास तीव्रता है, रोशनी है, किरण है, पदार्थ के पास मात्रा है। तेरे पास क्या है? मैंने कहा तेरे पास तेरे सर है। क्यों लोड ले रहा है? इसको एम से, सर इसको एल से, इसको टी से, अरे तापमान को केल्विन से, इसको सीडी ना एम्पियर से, इसको सीडी कैंडला मात्रक है इसका, और इसको मोल से, इसको मोल से, इसको मोल से बेटा, मोल से। कोई कहे कि प्रकाश के पास तीव्रता है, ये है वो है, मैंने कहा तेरे पास क्या? तेरे पास मैं हूं रे पगले, मुझे मत भूल जाना। हम हैं तो फिर क्या गम है? छापा मार। जो बच्चा नया है फटाफट कॉपी कर ले, फटाफट कॉपी कर ले, याद रख ले। ये सातों के सातों भौतिक राशियां तुझे याद होनी चाहिए। तू देखते देखते इनसे प्यार कर बैठेगा। अभी देखता जा। 1 2 3 4 5 6 7। क्या 1 2 3 4 5 6 7 क्लियर है बेटा? नोट है, नोट कर लिया है सभी बच्चों ने? आगे बढ़ते हैं, छाप लिया है। फिर आई बेटा व्युत्पन्न राशियां। कौन सी राशियां? पेन नहीं चलाएगा। व्युत्पन्न राशियां, सामने देखना, पेन मत चला लेना, समय दूंगा पूरा पूरा निपट जाएगा बेटा। इनको बोलते हैं सेकेंडरी क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? सेकेंडरी क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? सेकेंडरी क्वांटिटी। व्युत्पन्न राशियां, अरे कौन सी राशियां बेटा? व्युत्पन्न राशियां। सर क्या है ये? कहां से आई है? मैंने कहा यह मूल राशियों से मिलकर बनी है। पहली बात, यह मूल राशियों से मिलकर बनी है। मूल राशियों से मिलकर बनी है, मिलकर बनी है। यह मूल राशियों से मिलकर बनी है। हाँ सर। मूल राशियों को छोड़ के दुनिया में जितनी भी भौतिक राशियां हैं, मूल राशियों को छोड़कर दुनिया में जितनी भी भौतिक राशियां हैं, क्या कहलाती है? बोलता जा, क्या कहलाती है? सर व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। मूल राशियों को छोड़कर, उन सातों को छोड़कर तूने जो भी पढ़ा है, जैसे मैं कहूं कि तूने दूरी पढ़ी है, ध्यान से सुनना। क्या तूने दूरी पढ़ी है? हाँ सर। क्या तूने विस्थापन पढ़ा है? हाँ सर। क्या तूने वेग पढ़ा है? हाँ सर। क्या तूने अरे क्षेत्रफल पढ़ा है? हाँ सर।
क्षेत्रफल पढ़ा है? क्या तूने आयतन पढ़ा है? जितने भी है दुनिया में उन सातों को छोड़कर जितनी भी हैं सब सेकेंडरी क्वांटिटी हैं बेटा। क्या है? सब सेकेंडरी क्वांटिटी है। क्या मेरी बात तुम्हें समझ आ रही है? जिनकी पहले क्लास है बेटा, तुझे ऑनलाइन में ऑफलाइन का फील हो जाएगा आज। बस तू जैसा कह रहा हूं वैसा करता जा, पेन मत चला लेना। ऑफलाइन में जैसे टीचर तुझे कॉपी करने का समय देता है मैं भी दूंगा, ऑनलाइन में तुझे समय दिया जाएगा बेटा। बोलता जा। आया है? कोई दिक्कत है? अब ध्यान से सुन। मैं तेरे से कहो कि मेरे पास द्वितीयक राशि है या व्युत्पन्न राशियां है। अब सामने देखना, व्युत्पन्न राशियां। अरे सर व्युत्पन्न राशियां, मैंने कहा हाँ। मैंने कहा मेरे पास दूरी है पहली वाली, दूरी है पहली है क्या? दूरी। मैं कहूं दूरी में मूल राशि कौन सी है? यहां लिखूंगा मैं मूल राशि। तू सामने देखता रहे, अबे तुझे कुछ नहीं लिखना है। मूल राशि कौन सी राशि? मूल राशि लिखने वाला हूं। ठीक है सर। दूरी किससे मिलकर बनी है? लंबाई से सर। किससे मिलकर बनी है? लंबाई से सर। किससे मिलकर बनी है? लंबाई से सर। लंबाई में क्या इसको L की पावर 1 लिख सकता हूं? हाँ या ना? लंबाई का सिंबल है, चिन्ह क्या है? L। क्या एक ही लंबाई है? एक ही लंबाई है, एक ही लंबाई है L1। मैं तेरे से कहूं क्या सर कि विस्थापन किससे मिलकर बना है? विस्थापन में कौन से मूल राशि है? अरे विस्थापन भी तो लंबाई है तो न्यूनतम दूरी, पर है क्या? लंबाई है सर। है क्या? लंबाई है सर। अरे लंबाई तो L1 है। मैं तेरे से कहूं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किससे मिलकर बना है? तो सर क्षेत्रफल देखो, एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई इंटू चौड़ाई। अरे लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई भी लंबाई है और चौड़ाई भी चौड़ाई है। बोल हाँ या ना? हाँ या ना? तो सर ये लंबाई है, हाँ, इंटू चौड़ाई है, हाँ। पर इस लंबाई तो मूल राशि है, चौड़ाई भी तो मूल राशि लंबाई है, तो ये L इंटू L हो जाएगा। क्या ये L स्क्वायर लिख देगा? अरे बोलता जा, अरे बोलता जा। उसके बाद मैंने कहा आयतन, 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 आयतन। सर आयतन है, सर लंबाई है, सर चौड़ाई है, सर ऊंचाई है। अरे बोलता जा मेरे बच्चे, करता जा, कॉपी मत करना, सीखता जा। मेरी तरफ नहीं, बोर्ड की तरफ देख। सर क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लेंथ ब्रेथ हाइट। अरे सर ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये L क्यूब हो गया। अरे क्या हो गया? L क्यूब हो गया। अरे क्या हो गया? L क्यूब हो गया। देखते ही देखते तू कुछ और भी लिखने लग जाएगा। अभी देखता जा, तू देखता जा बेटा। कोई तकलीफ है? कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है? नहीं है तो आगे देख। 5वें पॉइंट पे मैं आया। आयतन के बाद मैंने तेरे से कहा कि बेटा चाल बदल गई तेरी। क्या बदल गई? तेरी चाल बदल गई। जब तूने इतना सीखा तेरी चाल बदल गई। कि चाल क्या होती है? कि सर दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय होता है। ये द्वितीयक राशि है, इसमें मूल राशि। अरे दूरी में मूल राशि कौन सी है? मूल राशि लंबाई है। क्या है बेटा? लंबाई है। समय में मूल राशि समय है, L/T आया सर। क्या मैं ये L1 अपॉन T1 है? देखता जा, देखता जा, मैं क्या क्या लिखने लग गया हूं। तुझे समझ आ रहा है या नहीं? ऐसे लिख सकता हूं, क्या ये L1T-1 हो गया? हाँ, ये L1T-1 हो गया सर। बोल हाँ या ना? मैंने कहा तू देख, तू देख, जीवन में कभी भूल जाए तो मेरा नाम बदल देना। तेरी चाल बदली, वेग आ गया, विस्थापन बटा समय। अरे क्या विस्थापन बटा समय फॉर्मूला आता है तुझे? हाँ। विस्थापन में कौन मूल राशि है? सर लंबाई है। समय में समय है, सर ये भी L1T-1। तुझे आया है नहीं है? अरे आया है क्या?
अरे 7, लंबा चाल आ गई, वेग बदल गया। मैंने कहा तेरे पास एक्सलरेशन आ गया, तूने स्पीड तेज कर ली बेटा गाड़ी की। क्या? त्वरण आ गया। क्या आ गया रे? त्वरण आ गया सर। त्वरण क्या होता है सर? वेग बटा समय होता है। वेग बटा समय होता है। मैंने कहा वेग में मूल राशि कौन सी है? वेग में मूल राशि ये रही, ये रही, ये रही सर, L1t-1। अरे ये वेग की तो मूल राशियां है, हाँ या ना? और ये समय T1। सर ये L1t-1 आधार समान है, घाते जुड़ जाएगी, L1t-2। सर आपके सारी बातें सही हैं, आपकी सारी बातें सही हैं। ये बात हमें पसंद आती है, दूरी है, विस्थापन है, क्षेत्रफल है, आयतन है, हाँ ये बात हमें पसंद आती है। चाल है, वेग है, त्वरण है। ये क्या लिख रहे हो महाराज? ये क्या है? ये कौन है? ये कहां से आई है? ये क्या है? ये कौन है? ये कहां से आई है? मैंने कहा ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। मैंने कहा एक चीज तूने पढ़ी होगी जिसका मैं नाम लेना चाहता हूं। विमला नहीं, विमा है, विमा, 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 विमा। डायमेंशन, डायमेंशन, डायमेंशन। कुछ लोगों को विमला से प्यार है, वो विमला का नाम ले रहे हैं, विमला सुनाई दे रही, बेटा विमा है, विमा। डायमेंशन बेटा, डायमेंशन। अब ध्यान से सुन, विमा क्या है? मैंने कहा विमा किस बात का एहसास है? विमा हमें इस बात का एहसास कराती है कि ये जो द्वितीयक राशि है, व्युत्पन्न राशि है, इसको द्वितीयक या व्युत्पन्न भी बोलते हैं। इस द्वितीयक राशि में मूल राशि की उपस्थिति है। किस द्वितीयक राशि में मूल राशि लंबाई है, समय है। इस द्वितीयक राशि में मूल राशि लंबाई है और समय है। लंबाई और समय कितना है? -2 है। अरे बोल हाँ या ना? तो डायमेंशन क्या है? किताबी डेफिनेशन। अरे क्या है बेटा? किताबी परिभाषा कहती है क्या कि द्वितीयक राशि में सीखता जा बे, द्वितीयक राशि में मूल राशि की उपस्थिति, मूल राशि की उपस्थिति, उपस्थिति, हाँ। या दूसरी डेफिनेशन, या ये जो मूल राशियां है, लंबाई, समय, इनकी जो घात है, पावर है, इसे ही विमा कहते हैं। क्या कहते हैं? विमा कहते हैं। या मूल राशि की घात को, मूल राशि की घात को, राशि की घात को विमा कहते हैं, विमा कहते हैं। मूल राशि की घात को विमा कहते हैं। और विमीय सूत्र आज के बाद कैसे लिखेगा? इसने कहा कि विमीय सूत्र ऐसे लिखा जाएगा कि एक बड़ा ब्रैकेट होगा, एक बड़ा ब्रैकेट होगा, हाँ सर, एक बड़ा ब्रैकेट होगा और उसमें जितनी भी मूल राशियां हैं, सातों की सातों MLT के सब आती है, पर जनरली MLT ज्यादा होता है, इसलिए MLT ही लिखा जाता है। बड़ा ब्रैकेट और कैपिटल लेटर में इनकी पावर ABC। ये है विमीय सूत्र का फॉर्मूला, ये है विमीय सूत्र का फॉर्मूला, ये है विमीय सूत्र का फॉर्मूला। L1t-2 ही तो होता है गधे। कौन है ये त्वरण का गलत लिखा है? आया है क्या? अरे आया है क्या? अरे सही तो लिखा है गधा। अब देख इधर, तो कहता है कि सर इसको विमीय सूत्र लिखो। आप किताबों में ऐसे भी देखो, आपको बोर्ड का एग्जाम नहीं देना है, आप तो इससे भी पहचान सकते हो। और अगर आपको प्रॉपर सूत्र लिखना है तो आप क्या लिखेगा? m की पावर 0, L1 बाकी सबकी पावर 0 है। ऐसे इसका ब्रैकेट M0 L1T0, हाँ या ना? ये क्या लिखेगा? M0 L2T0, जो नहीं है उसकी पावर 0। और ये क्या लिखेगा? M0 L3T0। तुझे आया ही नहीं है? अरे आया है क्या? ये क्या लिखेगा? बोलना। अरे बोल दे मेरे बेटा, मेरा बच्चा बोलेगा, बोलना। आया है? तुझे नहीं आया है? इसका क्या लिखेगा बाबू? ये लिखेगा मेरा बाबू, मेरा बच्चा। ओहो,
आ गया, आ गया रे, आया है। एकदम क्लियर है ना बेटा? जिनके पहले क्लास है उनको समझ आया है कि नहीं आया है? बोलो। कॉपी करना स्टार्ट करेंगे बेटा अब। कॉपी करना स्टार्ट करेंगे यहां से। कॉपी करना स्टार्ट करेंगे। दूध पिला दूंगा बेटे। चलिए कॉपी करें बेटा। है दूधू वाले, ये दूधू वाली जो जनता है ना बेटा, कॉपी कर ले इसको। कॉपी कर, कॉपी कर, हो गया ये। आगे बढ़ते हैं फिर। कि अगर तुम वादा करो, कि तुम अगर आने का वादा करो तो मैं गवाहों को आसमान से बुलाऊंगा। कॉपी नोटेड। आगे ऐसे के ऐसे कर, पूरा टेबल बना के सेम टू सेम छाप ले, सेम टू सेम छाप ले। ये विमा है, विमा। अब यहां विमा लिख सकता है। ये विमीय सूत्र के हिसाब से लिखे तो ये एक ही बात है। तू ऐसे लिख या ऐसे लिख, एक ही बात है। ऐसे लिख, ऐसे लिख, क्योंकि तुझे सिर्फ कंपटीशन एग्जाम देना है। अरे क्रिस्टल क्लियर होगा बेटा, एकदम क्रिस्टल क्लियर करा देंगे। ला विमा से डरता है। मैंने कहा अपनी क्लास में आके देखना, थोड़ा टाइम दे दो। ये ले टाइम ले, वक्त ही तो मांगा है तूने, है ना? हर किसी को टाइम देता नहीं हूं बेटा मैं। ये टाइम सिर्फ तुझे दिया है। नोट कर लिया है? करता जा, करता जा। जो बोला जाए वो करते जाओ, जो बोला जाए वो करते जाओ। बाकी जो बच्चे नए हैं, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना स्टार्ट कर देना आज से ही। सारे लेक्चर फटाफट देख लो, चाहे 2x की स्पीड में देखो। सारे क्वेश्चन कर दो, 7 आना है तो। नोट कर लिया है? नोट कर लिया ये? क्लियर? आगे छाप, छाप दे, छाप दे। चौके मत चौहान, छाप दे, छाप दे बेटा। नोटेड, नोटेड, नोटेड। सर सुन लो ना, सुनी तो रहा हूं बेटा, मैं सुनी तो रहा हूं। नोट करने का टाइम दे दिया। एनसीईआरटी पिटारा नहीं चल रहा। अरे बेटा अपने फिजिक्स के लिए तुझे किसी की जरूरत नहीं है, चल जाएगा, टेक्निकल इश्यू होगा। बहुत बढ़िया बेटा, आपकी क्लास में कुछ ना कुछ नया रोज सीखने को मिला है। क्यों रिप्लाई नहीं देते हैं? क्या रिप्लाई देना है वो पूछ बेटा। एम कहाँ? एम क्या है? एम द्रव्यमान है बेटा। जय हो देवताओं। मतलब तुम इतने चमत्कारी हो भैया, तुम्हारे कभी कभी चरण धोने का मन करता है। और इतने नकटे होंगे कि कह देंगे कि आ जाओ सर। एम द्रव्यमान है, ये क्या है? आज ही पढ़ाया है, आज ही पढ़ाया है। एम क्या है? एम मम्मी की चप्पल है बेटा। आस पास है, दो चार चप्पल खा ले, पता चल जाएगा कि एम क्या है। बकरी बना दूंगा तेरे को मैं अभी। एम क्या है? गधा। ये क्या है एम? एम तो सर मिंकी है। एम सर मोना है। एम सर मोनी है। कलवा। चल देख इधर, कॉपी कर, ये कॉपी कर इसको।
एम मनीषा है, मनोज है, पता नहीं क्या। फ्लाइंग चप्पल रिसीव्ड। ऐसे बारी बारी चप्पल खा लिया करो, जब जब तुम्हें लगे कि तुम ऐसी ऐसी बातें कर देते हो कि साहब एम क्या है, एल क्या है, टी क्या है। तो सो रहा था क्या गधे? एम मुस्कान है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। मनीषा रानी, अरे भाई एम मैंगो है। सबके अपने अपने शो के भाई, उसी हिसाब से नाम ले रहे हैं। के मत बोल देना, के क्या है, जवाब मिल जाएगा। के का मतलब टेम्परेचर नहीं होता हमारे यहाँ। गलती से पूछ मत लेना, ये चेट भर देंगे के का मतलब क्या है। इनको सबको पता है के का मतलब क्या है। कॉपी हो गया है। चल आगे बढ़ते हैं, चल आगे बढ़ते हैं, चलो चलो चलो। बल, बल की विमा लिखो, चलता जा। बल की विमा लिखता चल, बल की विमा लिखें, बल की विमा लिखें। दूसरा, कार्य की विमा लिखें, बल की विमा लिख, कार्य की विमा लिखो। कल्लो, कलवा, काली, खलीफा, पता नहीं क्या क्या लिख रहा है, काजू, कोमल, कलवा। अरे भाई, अरे भाई भाई। चल देख, बल की विमा कैसे लिखेगा, अब साथ साथ लिखता चल, नोट्स में, नोट्स में लेगा अब साथ साथ। जिसको डाउट है कि वो विमा नहीं लिख पाएगा, वो पहले रफ कॉपी में लिख, फिर फेर में लिख। बल का फॉर्मूला बता क्या होता है, कि द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है सर। तो त्वरण की विमा अभी अभी निकाली थी हमें, त्वरण की विमा क्या थी, L1T-2। अरे यही थी त्वरण की विमा, पीछे से रट ले, नहीं याद है तो। ये अभी अभी निकाली, ये रही L1T-2। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो ये देख, m तो द्रव्यमान है, हाँ सर, तो m की पावर 1 हो गया, और ये L1T-2 सबका आया है, सबका आया है ये M1 L1T-2। कार्य, बेटा कार्य देख, बल इंटू विस्थापन, फॉर्मूला आना चाहिए बस विमा लिखने के लिए। क्या, बल इंटू विस्थापन। बल की विमा ये रही M1L1T-2, बहुत सुंदर। और ये विस्थापन की L1, तुझे नहीं आया, अरे गुणा करना आता है, ये M1L2 हो जाएगा। अरे आधार समान घाते जुड़ेगी, T-2। ये आया क्या, ये आया क्या, ये आया क्या, ये आया है, ये आया है, हाँ ये आया है, ये आया है, ये आया है, पक्की बात है, सोच ले। ये दोनों को रट लेना, बल की विमा तुझे रटी हुई होनी चाहिए। सारी विमा नहीं रटनी है, ये दो ही विमा रटनी है, ये दोनों विमा रटनी है। टीएमआर है ये, बल की विमा M1L1T-2, कार्य की विमा M1L2T-2। क्योंकि बहुत सारी भौतिक राशियां बेटा कार्य और बल से बनी हुई हैं, ये रटनी है। ये दोनों रट लेगा, समय बचेगा। बाकी तो निकाल तो लेगा ही, नहीं भी रटेगा तब भी निकाल लेगा बेटा, पर समय बचाना है तो इन दोनों को रट ले, क्योंकि फॉर्मूला में बहुत काम आएगा। बहुत जगह ये काम आ रहे होंगे दोनों मेरे भाई, बहुत जगह काम आ रहे होंगे। चल आगे बढ़ते हैं। कार्य के बाद मैंने कहा संवेग के विमा, निकालता चल फटाफट। संवेग के विमा, ज्यादा टाइम पास तो नहीं करेंगे पर निकालेंगे थोड़ी बहुत। संवेग के विमा निकाल, संवेग के विमा निकाल दे, निकाल रहे निकाल, बाकी चैप्टर वाइज हम निकालते चलेंगे। अब तो तुम निकालोगे सर। टीएमआर का मतलब है टोटल मारो रट्टा, टोटल मारो रट्टा। P बराबर mv सर, द्रव्यमान इंटू वेग सर। तो P बराबर द्रव्यमान के m, वेग के L1T-1। तुझे नहीं आया है, सबकी आई है, सबकी आ गई है बेटा, बहुत बढ़िया। अब आपकी इच्छा हो जिसकी आप विमा निकाल सकते हो। मैं कहूं ऊर्जा की,
ऊर्जा, कार्य, चाहे कोई से भी ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, सबके विमा समान है। कार्य ही तो ऊर्जा है। ये सबके विमा क्या है? एक आते हैं, सबके विमा समान है, सबके विमा समान है। निकाल के देख ले, तेरी इच्छा हो तो। समान है कितनी? कार्य के कितनी थी? m1 l2 t माइनस 2। ऊर्जा कोई से भी हो, दुनिया की कोई से भी ऊर्जा हो, कार्य हो, स्थितिज हो, गतिज हो, सबकी विमा समान है। सबकी विमा समान है बेटा। अरे होमवर्क पे आऊंगा, पहले पढ़ा तो दूं। कल होमवर्क आपको सिर्फ इसलिए दिया था कि आप घर जाके करो, ट्राई करो। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे, पर मैं अभी आते होमवर्क करा देता तो 10-15 तो भाग जाते कि ये मास्टर पढ़ाता नहीं है। ये तो कहता है कि तुम पढ़ के आ जाओ घर पे। फिर तुम्हें आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। इसलिए पहले पढ़ेंगे, फिर बाद वाले समय में होमवर्क करेंगे। ठीक है, अब सुने। ये तो मुझे एक बात बताएं, क्या आप विमान निकाल सकते हैं किसी भी फॉर्मूले की? अगर आपको सूत्र पता है तो क्या आप विमान निकाल सकते हैं? इतना कॉन्फिडेंस आया है। मेरे को विमान रटवानी नहीं है। क्या आप विमान निकाल सकते हैं? क्या आप विमान निकाल सकते हैं? क्या आप विमान निकाल सकते हैं? कहानी एकदम क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। निकाल सकते हैं तो टाइम पास करने की हमें जरूरत नहीं है। हमें इसमें टाइम पास करने की जरूरत नहीं है कि सर सॉरी फॉर लेट, वेक्टर का पीवाई क्यू। वेक्टर से बेटा ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। वेक्टर के पीवाई क्यू, हाँ, वेक्टर के पीवाई क्यू में आपको यूनिट डायमेंशन के साथ करा दूंगा। वेक्टर के पीवाई क्यू या तो यूनिट डायमेंशन के साथ या अगली क्लास में करा दूंगा। वेक्टर के पीवाई क्यू यूनिट डायमेंशन में, या क्योंकि वेक्टर के पीवाई क्यू मुझे अभी बनवाना है, पीडीएफ नहीं बनवाया है बेटा, तो बनवा के मैं करा दूंगा। सभी चैप्टर के पीवाई क्यू मैं कराऊंगा, पर आपको 4-4 बार करने हैं। आप मेरी बात सुनिए, इसमें थोड़ा सा अपन मॉडिफिकेशन करते हैं। पीवाई क्यू कैसे करने, मेरी बात सुने। बोलूं मैं? सुने। चैप्टर कंप्लीट हुआ, चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद मैं पीवाई क्यू नहीं कराऊं। ध्यान से सुनना, चैप्टर के साथ साथ भी मैं पीवाई क्यू करा सकता हूं। बहुत अच्छी बात पूछी एक बच्चे ने, अभी अभी इनोवेशन मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्या बेटर रहना चाहिए। हर साल हम चैप्टर के साथ पीवाई क्यू कराते हैं, कोई बात नहीं, पर जैसे मान लो वेक्टर खत्म हुआ, हाँ, वेक्टर कंप्लीट होने के बाद आपको एक दिन मिलेगा, एक दिन आपको मिलेगा, एक दिन आपको मिलेगा, आपको मिलेगा। जैसे वेक्टर कोई भी चैप्टर खत्म हुआ, ध्यान से सुनिएगा, बेहतरीन बातें। हम देखिए बेटा, ऐसा नहीं है कि मैं इतने सालों से जैसे पढ़ाता आ रहा हूं वैसे ही पढ़ाऊंगा, बिल्कुल नहीं। हम समय की डिमांड के हिसाब से, हम समय की डिमांड के हिसाब से क्या करेंगे? मॉडिफिकेशन करेंगे। एक दिन आपको मिलेगा जिसमें मैं पीवाईक्यू का पीडीएफ दे दूंगा, जिसमें चैप्टर के, उस चैप्टर के सारे पीवाईक्यू होमवर्क में दे दूंगा, होमवर्क में दे दूंगा। जैसे मैं आज के पीडीएफ लेकर आया, इसी में दे दिया, दूसरे दिन में कराऊंगा। कैसा लगा मेरा आइडिया? दूसरे दिन मैं कराऊंगा। क्या फायदा होगा सर, साथ साथ क्यों नहीं करा रहे? जिस बच्चे ने रेगुलर क्लास अटेंड करी होगी, रेगुलर क्लास अटेंड करी होगी, सारे क्वेश्चन लगाए होंगे, मैं 100% श्योर हूं कि सारे पीवाईक्यू वो खुद कर लेगा, सारे पीवाईक्यू वो खुद कर लेगा, सारे पीवाईक्यू वो खुद कर लेगा। दूसरे दिन वो सिर्फ मेरी क्लास में किस लिए आएगा?
कि अगर मान लो गलती से 2-4 क्वेश्चन नहीं हुए, 2 क्वेश्चन नहीं हुए, तो फिर वो उनके सॉल्यूशन देख लेगा, उसका मेथड मेरा मेथड चेक कर लेगा। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूं तो आप मेरे मेथड से ही करो, हो सकता है आपके दिमाग में दूसरा मेथड भी हो। तो बहुत सारी चीजें, नई चीजें आप सीखोगे। तो वेक्टर के पीवाईक्यू बनाने के लिए आज ही मैं अपने डीटीपी ऑपरेटर से बोल दूंगा कि भैया तुम चैप्टर वाइज पीवाईक्यू भी दे दो, बने हुए हैं वैसे। वेक्टर के बहुत कम पीवाईक्यू है, ज्यादा नहीं है, ज्यादा ज्यादा 7-8 पीवाईक्यू होंगे, तो आपको कल मिल जाएंगे। क्लियर है? देख बेटा, मैं आपके लिए, आप कहोगे उतनी मेहनत करने के लिए तैयार हूं मेरे भाई, पर आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। पीवाईक्यू का आपका कंसर्न कंप्लीट हो गया है, आगे बढ़े बेटा, आप आगे बढ़े। पीवाईक्यू अपन ऐसे ही करेंगे, क्लास के बीच में पीवाईक्यू नहीं करेंगे। क्लास के बीच में मैं आपको वैसे ही ढेरों क्वेश्चन करा रहा हूं, आप कल सारे क्वेश्चन गिनकर आना, मैंने वेक्टर में कितने क्वेश्चन कराए होमवर्क सहित, सारे ढेरों क्वेश्चन करा रहा हूं क्लास के अंदर भाई। तो क्लास के अंदर पीवाईक्यू नहीं करेंगे, क्लास चैप्टर एंड होने के बाद पीवाई करोगे भाई साहब, आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे होगा कि जब आप पिछले सालों के क्वेश्चन कर पाओगे तो आने वाले साल का तो कर ही लोगे भाई। आगे देख, अब ध्यान से सुन। विमा लिखना आ गया है, बहुत बढ़िया। अब मैंने आपसे कहा कि यार विमा लिखना तो आया सर, विमा लिखना तो आया, पर ये विमा के अनुप्रयोग क्या है? विमा के अनुप्रयोग, विमा कहां काम आती है? मैंने कहा यार विमा बहुत काम आती है। कि कैसे सर? पर उससे पहले, क्या विमाहीन राशियां भी होती हैं? विमाहीन का क्या मतलब है? विमाहीन भौतिक राशियां भी होती है? मैंने कहा हाँ, विमाहीन भौतिक राशियां भी होती है, विमाहीन राशियां भी हैं भाई। कि विमाहीन कैसे हैं सर? डायमेंशन लेस जिसको बोलते हैं। जैसे मैं कहूं कि विमाहीन का क्या मतलब है, मैंने कहा किसी की पावर, विमा मतलब घात, मूल राशियों की जो पावर है वो विमा है, मूल राशियों की पावर विमा है। मान लो कि ये विमाहीन है, इसका मतलब क्या 0 है? नहीं, किसी के पावर 0 होने का मतलब उसका वैल्यू 1 है। विमाहीन का मतलब क्या? 0 नहीं, किसी के भी पावर 0 का मतलब वो 1 है। पहली बात, विमाहीन का मतलब, विमाहीन का मतलब, विमाहीन का मतलब क्या है बेटा? मतलब घात शून्य होना, घात शून्य होना, अर्थात 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 वह एक है, उसका, अर्थात उसका मान एक है। ध्यान से सुनना, अब एक क्वेश्चन कराऊंगा, पता चल जाएगा तुम्हें। अब एक क्वेश्चन कराऊंगा, पता चल जाएगा तुम्हें कि मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा कि साहब ये एक संख्या है, संख्या, संख्या, संख्या क्या? मैंने कहा 2 है, 4 है, 6 है, कोई भी संख्या कैसी राशि है? विमाहीन है सर। क्यों? कोई भी संख्या कैसे राशि? क्योंकि उसमें कोई मूल राशि से बनी नहीं है। अरे संख्या 2, 4, 6 क्या लंबाई से बना है, समय से बना है, तापमान से बना है क्या? नहीं, तो वो क्या है? वो विमाहीन है, संख्या हो गई। ठीक है, संख्या के साथ मैंने कहा कि कोण, कोण का फॉर्मूला याद है तुम्हें कि साहब चाप अपॉन त्रिज्या, चाप अपॉन त्रिज्या बेटा। अब ध्यान से देखना, कोण क्या है? चाप अपॉन त्रिज्या। चाप क्या होता है याद कर? अरे भाई ये तो त्रिज्या थी, हाँ, और मान ले कि ये इतना चाप चल गई, कितना चाप चल गया? ये इतना चाप चल गया सर, और ये थीटा है, हाँ, तो कोण बराबर चाप अपॉन त्रिज्या। चाप भी तो दूरी है और त्रिज्या आर, ये भी तो लंबाई है, तो ये लंबाई है और ये भी लंबाई है सर, हाँ, ये लंबाई है और ये भी लंबाई है सर। अगर ये लंबाई है तो बेटा L बाई एल, लंबाई बटा लंबाई, क्या इसको लिख सकता हूं L की पावर 1 अपॉन L की पावर 1? क्या इसको L की पावर 1, L की पावर -1? क्या ये L की पावर 0? हाँ, तो कोण भी क्या है? अरे चाप, दूरी भी तो, मूल राशि की बात कर रहा हूं। चाप क्या है? दूरी, दूरी किससे भी नहीं बनी है?
लंबाई से, त्रिज्या भी लंबाई से, मूल राशि तो लंबाई है ना। तो कौन विमाहीन राशि है? थीटा विमाहीन राशि है, विमाहीन राशि है। थीटा क्या है बेटा? विमाहीन राशि है। थीटा विमाहीन है तो बेटा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा सभी त्रिकोणमिति फलन, सभी त्रिकोणमिति फलन, मिति फलन क्या है? सभी त्रिकोणमिति फलन विमाहीन होते हैं, विमाहीन होते हैं। अभी काम आएंगे, क्वेश्चन करेंगे तब। क्या ये बात समझ आई है? क्या ये बात समझ आई है? विमाहीन का मतलब शून्य नहीं है बेटा, विमाहीन का मतलब है कि उनकी पावर 0 है, और पावर 0 होने का मतलब 1 है उसका वैल्यू। क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। अभी यूज करेंगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन में यूज करेंगे, तेरे को याद हो जाएगा। रेडियन किसका मात्रक होता है? रेडियन तो कोण का मात्रक है बेटा, थीटा का मात्रक है रेडियन। अरे रेडियन नहीं बताया क्या? त्रिकोणमिति पढ़ाया था, तब रेडियन को चेंज करना नहीं सिखाया था डिग्री में, है? हाँ, एल को एल से काट दो, एक ही बात है बेटा, पर यहां हम घात से देखते हैं, इसलिए मैंने वो घात में लिखा, उसको पावर में लिखा। क्लियर? कॉपी कर, कॉपी कर, कॉपी कर, कॉपी करता चल, कॉपी करता चल बेटा, कॉपी कर। अरे कोण कोई सा भी हो, घन कोण हो या कोण हो, वो विमाहीन है। घन कोण भी विमाहीन है, कोण विमाहीन है, घन कोण विमाहीन है, कोई सा भी हो। कॉपी कर दू। नोट कर, नोट कर बेटा, नोट कर। बराबर समय देंगे बेटा, समय बराबर दिया जाएगा। अरे अभी लिखवाऊंगा विमाहीन, लिखवा तो दी विमाहीन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा भी और हैं, अभी खत्म नहीं हुई हैं, अभी और हैं। कौन कौन विमाहीन है अभी लिखवा रहा हूं, ये कॉपी कर। नोट हो गया है, आगे बढ़े। जैसे मैं कहूं ए के ई क्या है? ई का मान 2.71 होता है। हाँ, ये चर घातांकी फलन है, चर घातांकी फलन। ई क्या है? ई चर घातांकी फलन बोलते हैं, जैसे लॉग हो गया, ई हो गया, चर घातांकी फलन, लॉग फलन। तो ये संख्या वाले फलन है भाई। ये भी क्या है? कोई भी संख्या विमाहीन होती है, ये चर घातांकी फलन विमाहीन होते हैं। ये एक पॉइंट ये भी लिख, चर घातांकी फलन, ई को बोलते चर घातांकी फलन, विमाहीन होते हैं, विमाहीन होते हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने कहा, आपने पढ़ी होगी विकृति, विकृति पढ़ी है? विकृति होता था आकार में, जैसे मैं कहूं तनन विकृति, तनन विकृति पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो देख ले। डेल्टा एल बाई एल, लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई। ऐसे राशियां जो आनुपातिक हैं, समान भौतिक राशियों का जो अनुपात होता है, ये लंबाई में परिवर्तन है, ऊपर भी लंबाई है, हाँ सर, और नीचे भी लंबाई है, हाँ या ना? ऐसे भौतिक राशियां जो समान भौतिक राशियों का अनुपात होता है, वो भी विमाहीन है, ये भी विमाहीन है। विकृति हो गई, सापेक्षिक घनत्व हो गया। सापेक्षिक घनत्व पढ़ा है तूने? अरे बोल, पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का घनत्व अपॉन पानी का घनत्व पढ़ा है क्या? ये नहीं पढ़ा तो देख ले, ऊपर घनत्व नीचे घनत्व। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब 2.71 होता है ना बेटा, ई का मान 2.71 ही होता है ना बेटा। कहने का मतलब ये है कि समान भौतिक राशियों के अनुपात से कोई अगर भौतिक राशि बनी है, वो भी क्या होती है? विमाहीन होती है। जितनी भी आनुपातिक राशियां हैं जो समान भौतिक राशियों से बनी है, घनत्व अपॉन घनत्व, वो क्या है? वो क्या है? विमाहीन राशियां हैं। क्लियर है?
बिल्कुल। एक बालक पूछ रहा है कि क्या सर इसका भी स्टार मिलेगा? 200%। हर चैप्टर का आपको स्टार मिलेगा बेटा, हर चैप्टर का। और स्टार अब आप पहले पढ़ोगे फिर मैं समझाऊंगा। स्टार आप अब पहले पढ़ोगे फिर मैं चैप्टर एंड होने के बाद स्टार के पीडीएफ मिलेगा सेम वैसे ही पीवाई क्यू जैसे, और आप पढ़ोगे और मैं समझाऊंगा फिर। सबके बनाऊंगा बेटा, सबके बनवाऊंगा, चिंता मत कर। क्लियर है? कॉपी कर ले। ये भी विमाहीन है, ये भी विमाहीन है। छाप ले, छाप ले। बल अपॉन बल कब होता है बेटा? ऐसे कोई भौतिक राशि पढ़ी है क्या तुमने? बल अपॉन बल पढ़ा है क्या? कुछ भी नहीं बना सकते बेटा। अपनी खुद की नहीं बना दोगे क्या भौतिक राशि? यार कैसी बात कर रहे हो? एक बालक कह रहे हैं कि साहब बल अपॉन बल। बेटा बल अपॉन बल कौन सी भौतिक राशि है रे? मैंने तो नहीं पढ़ी अभी जीवन में। अपने मन से नहीं बनानी है भाई, ये पहले से ही बनी हुई है, खुद से नहीं बनानी है बेटा। क्या कर रहा है मेरा बाबू? मेरे बच्चों, दूध पिला दो रे इसको कोई। दूध नहीं पी के आया है, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है। ओहो गधेड़ा। आगे देख। विमा के अनुप्रयोग, विमा के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग। सामने देखना अब, सामने देखना अब। आप ये पीवाई क्यू कितने साल के दोगे? पीवाई क्यू लगभग 20 ईयर, मिनिमम 20 साल के पीवाई क्यू में करा दूंगा आपको। मिनिमम 20 साल के पीवाई क्यू में करवा दूंगा आपको। ठीक। यूजेज ऑफ डायमेंशन, आगे आ जाओ बेटा, अब आगे आ जाओ। कॉपी पेन नीचे। यूजेज ऑफ डायमेंशन, यूजेज ऑफ डायमेंशन की हम बात करते हैं। यूजेज ऑफ डायमेंशन, विमा के अनुप्रयोगों की हम बात करते हैं बेटा। पहला यूज है डायमेंशन का, किसी भी सूत्र की, किसी भी सूत्र की विमीय दृष्टि से, विमीय दृष्टि से सत्यता जांचने में। देख कैसे, किसी भी सूत्र के विमीय दृष्टि से सत्यता जांचने में। देखो, जैसे मैं कहूं कि गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या? हाफ mv² है। हाँ या ना? हाँ। अब आपको कहा कि साहब ये विमा की सहायता से, विमीय दृष्टि से सही है या गलत है, तो आप क्या करोगे? इसको मानते हैं एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड। कुछ लोग पूछ लेंगे एलएचएस का क्या मतलब है? लेफ्ट हैंड साइड। और आरएचएस, आरएचएस का मतलब है बेटा राइट हैंड साइड। जो दाहिनी तरफ है आरएचएस है, लेफ्ट हैंड साइड पे एलएचएस है। आपने गणित में ऐसा किया होगा, आपने एलएचएस लिया यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाली भौतिक राशि को लिया गतिज ऊर्जा। ऊर्जा कोई से भी हो उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? विमेय सूत्र क्या होता है? ऊर्जा हो कार्य हो, mL2T-2 होता है, याद है? हाँ सर। आरएचएस आपने लिया, क्या लिया? आरएचएस हाफ mv²। अब इससे आपने विमा निकाली बेटा। क्या लिया? विमा निकाली। 1/2, इसकी कोई विमा, संख्या की कोई विमा नहीं होती है। m की तो m⁻1। वेग की विमा क्या होती है? वेग की विमा होती है L1T-1 का स्क्वायर है सर। तो देख, ये m1 L2T-2, क्या दोनों बराबर आ रहा है? हाँ। LHS बराबर क्या है? RHS। यानी कि यह सूत्र विमीय दृष्टि से एकदम सही है। यह सूत्र विमीय दृष्टि से एकदम सही है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, मैंने क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा, बड़ा लिख देता हूं बेटा, कोई बात नहीं। कॉपी करें। किसी भी, इतनी प्यारी राइटिंग है यार मेरी, फिर भी समझ नहीं आ रहा। किसी भी
सूत्र की विमीय दृष्टि से, विमीय दृष्टि से सत्यता जांचना। ले बेटा, अब तो आ रहा होगा, अब तो समझ आ रहा होगा। चल भाई चल, कॉपी कर, कॉपी कर, करता चल। अब ये मत पूछ लेना, अरे एक ने इंस्टाग्राम पे पूछ लिया भाई मेरे से, सर ये एलएचएस क्या लिखा था आपने क्लास में, मे आई गो टू टॉयलेट। टॉयलेट के बाद कुछ आ जाए तो बेटा वो भी चला जाना, तो घर वाले बहुत मारेंगे। मे आई गो टू टॉयलेट गधा, मैं आऊं क्या, फिर पीछे से ये भी करना पड़े तेरे लिए, भेजू किसी को तेरे साथ में, सीटियां बजाए तेरे आए नहीं एक तो, गधा कहीं का। सर आप मेरी चेट नहीं देखते हो अवनी नागर, बेटा मुझे नागरों में रहना है कि नहीं है, तेरी चेट कैसे नहीं देखता मैं। हो गया, ये कॉपी हो गया है, कॉपी हो गया क्या ये कॉपी हो गया है बेटा। मतलब कैसे कैसे गधे हैं, ये डॉक्टर बन जाएंगे ना भाई, तो ये क्या क्या कांड करेंगे भैया, मतलब सोच के देखो लेवल क्या होगा इनका। लाइव चैट में पूछ रहा है मैं आई गो टू टॉयलेट। चल आगे बढ़ते हैं। दूसरा, समीकरण की, समीकरण की सत्यता की जांच करने में, सत्यता की जांच करने में, सामने देखना कॉपी मत कर लेना, सामने देखना कॉपी मत कर लेना। जैसे आपसे कहेंगे साहब वे बराबर यू प्लस एटी है, क्या यह विमा की दृष्टि से, विमा की दृष्टि से सही है, सही है। कैसे चेक करेंगे भाई इस क्वेश्चन को, तो ध्यान से सुन। आपने कहा ये वे बराबर यू प्लस एटी है, हाँ। अब इसमें कितने पद हैं, देख देख कितने पद हैं, एक दो तीन, तीनों पदों की विमा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तीनों पदों की विमा क्या होनी चाहिए बेटा, समान होनी चाहिए, या तीनों का मात्रक भी समान हो तब भी सही आएगा आंसर। इसका मात्रक क्या होगा, जैसे मैं कहूं विमा अगर आप लिखो तो इसका लिखोगे L1T-1, अरे बोल हाँ या ना, हाँ। ये भी वेग है तो इसका भी लिखेगा L1T-1, हाँ। और ये सर L1T-2, त्वरण और समय का कितना T1, तो देख L1T-1, L1T-1 प्लस L1T-1, क्या तीनों की विमा समान है, क्या सभी पदों की विमा समान है, मतलब ये विमीय दृष्टि से एकदम सही है, ये विमीय दृष्टि से एकदम सही है। मेरी बात सुनिएगा ना, मैं सुन रहा हूं बेटा, कुछ बालक बहुत संस्कारी आ चुके हैं अपनी क्लास में, संस्कारी हैं, प्रतिष्ठा, प्रतिभा, अनुशासन उनका बहुत अच्छे से पालना करी जा रही है, सही है। सेकंड मेथड आपका यह भी हो सकता है कि आपको अगर विमा नहीं निकालनी है, मेथड नंबर 2 देख, अगर आपको विमा नहीं निकालनी है तो क्या करें, मात्रक निकाल दो। अगर सभी पदों के मात्रक सही है, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड समान है, इसका भी मीटर पर सेकंड, और इसका सर देखो 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 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, त्वरण का ये सेकंड, कट गया, कट गया सर, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, सबका मात्रक सेम है, एकदम सही है। ये मेथड 2, ये मेथड 1, तेरी इच्छा हो जिससे कर, या तो सबकी विमा समान चेक कर ले या सबका मात्रक समान चेक कर ले, समझ आया है।
समझ आया है? बोल भाई। ओ, खुश रहे बेटा, खुश रहे अभिषेक, पाए लागू, खुश रहे बेटा। दूधो नाओ, दूधो पियो, दूधो फलो। पूतो तो नहीं बोल सकता बेटा अभी। हाँ भाई, कोनो तकलीफ है? इनमें क्या डाउट है भाई? यू का क्या मतलब होता है? ए प्रभु, सबका असुर, सब। भैया तुम सच में सबा का सुर, पता नहीं क्या नाम है भैया तुम्हारा। अरे तुम तो सच में ही चमत्कारी हो बेटा। ये 9th 10th में पढ़ाई। यू कौन है रे? यू कौन है? बताओ इसको, यू कौन है? कहां से आया है? युगांडा के किस कोने में रहता था? यू कौन है? उर्मिला है? उर्मिला, उर्मिला, उर्मिला है, उर्मिला बेटा। यू क्यों जानना चाहता है? यू के बारे में क्या करेगा? मत जान। अरे वेग है गधा, प्रारंभिक वेग है। 9th 10th का बच्चा जानता है। सर लास्ट वाला T1 कहां गया? कहां है रे T1? T1 बेटा ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, आधार समान घाते जुड़ जाती है, तो -2 + 1 कितना? -1 हो जाता है। बहुत सुंदर। -1 का स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा ना? बहुत सुंदर। क्या गणित है रे तुम्हारी भैया। वाह मेरे बेटा, क्या गणित है बाबू। -1 का स्क्वायर प्लस कैसे होगा भाई? कहां है रे -1 का स्क्वायर? मोहित गुप्ता, थोड़ा टाइम चेट नहीं चल रहा है, याद नहीं होता है। 50 बार लिखने की ताकत है तेरे अंदर, हौसला है 50 बार लिख लिख के याद करने का। यू का मतलब उर्फी जावेद है। बहुत बढ़िया रे भाई, बहुत बढ़िया। उर्फी है भाई। अबे, अबे मैं, यू का मतलब सच में, यू का मतलब वेग नहीं पता है, पर उर्फी सबको पता है। उर्फी सबको पता है। और ये कहते हैं, दोस्त देते हैं कि सर हमें समझ नहीं आता है, सर हमारे नंबर नहीं आते हैं। गुरु भाई, क्या क्या करवा रहे हो तुम? कॉपी हो गया क्या ये? कॉपी हो गया है? कॉपी हो गया है? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। मैं मतलब धन्य हो गया तुम्हारी क्लास लेके भैया। इसीलिए तो मैं आया था यहाँ पर, इसीलिए आया था मैं यहाँ पर, कि ऐसे बच्चे मुझे जीवन में कहीं नहीं मिलेंगे भाई। ऑफलाइन छोड़ दिया तुम्हारे लिए, और क्या क्या छोड़ू मैं, किसको छोड़ू तुम्हारे लिए? अरे भाई, भाई अगला देख। S बराबर यूटे प्लस हाफ एटे स्क्वायर। विमीय दृष्टि से सही है क्या? चेक करो, विमीय दृष्टि से सही है क्या? चेक कर। अब मत पूछ लेना एस कौन है। अब ये मत पूछ लेना एस कौन है। सच में बैंगन है भाई ये तो, सच में बैंगन है। चल आगे देख। किया सही है गलत है? सही है गलत है? विस्थापन है, एस विस्थापन है बेटा। क्या? मीटर, मीटर पर सेकेंड, ये सेकेंड प्लस आधे का कोई मात्रक नहीं होता संख्या का। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण का, समय का सेकेंड स्क्वायर। काटो रे काटो, पता नहीं क्या क्या कट जाए एक तो। मीटर, मीटर, मीटर। अरे सब ये पदों का मीटर है, मीटर है, मीटर है। सही है, सही है, लिख दे। सही है, सही है, सही है बेटा। पढ़ ले रे, पढ़ ले, पढ़ ले बेटा। ब्लॉक हो जाएगा इधर उधर के वर्ड के चक्कर में इंस्टाग्राम पे मेरे को।
मेरे को मैसेज करता रहेगा फिर कि सर हमने तो कुछ नहीं किया था, हमें ब्लॉक कर दिया है। मैं आपको बताता हूं साहब कि आप कुछ वर्ड लिखते हो बाय डिफॉल्ट सेट है चैट के अंदर, में मजाक नहीं कर रहा हूं। ऐसे वर्ड जिसने भी लिखे कुछ भी इधर उधर की वो ब्लॉक हो गया है। चल आगे बढ़ते हैं। ये होमवर्क है जो आपको चेक करना है। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as क्या विमीय दृष्टि से सही है? विमीय दृष्टि से सही है। ये होमवर्क है, कर लेना घर पे। आगे बढ़ते हैं। सामने देख, अब पेन मत चलाना बेटा, सामने देख बेटा, पेन मत चलाना। नया कॉन्सेप्ट, अभी तक जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा उसमें हमने क्वेश्चन कर लिए, मुझे नहीं लगता उसमें किसी को कोई दिक्कत है। अब मैंने आपसे कहा कि आपको जूस बनाना है। क्या बनाना है बेटा? जूस बनाना है। तो मैंने कहा मैंगो जूस बनाना है। कौन सा? मैंगो जूस। मैंगो जूस बनाना है तो आप क्या करोगे? क्या आप मैंगो प्लस ऑरेंज, अरे हाँ या ना, मैंगो प्लस ऑरेंज डालोगे क्या? क्या मैंगो मिलेगा? क्या मैंगो मिलेगा? बिल्कुल नहीं सर। अरे मिक्स जूस मिलेगा सर। क्या मिलेगा? मिक्स जूस मिलेगा। अरे मैं सबके बात सुन रहा हूं भाई। तो फिर क्या करें सर? आप मैंगो प्लस मैंगो, आपकी इच्छा हो जितने मैंगो डाल दो आप, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैंगो मैंगो मैंगो, हमको चाहिए मैंगो। अरे हमको चाहिए मैंगो, तो मैंगो 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 तो मिलेगा मैंगो। कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा मैं भी यही समझाना चाहता हूं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समघातकता का सिद्धांत। वो कहता है कि समान भौतिक राशियों को जोड़ने पर समान भौतिक राशियां मिलती है, जैसे कि बल प्लस बल प्लस बल बराबर क्या? बल। बल माइनस बल तो भी बल मिलेगा। ये भी सही है, ये भी सही है। समान भौतिक राशि को जोड़ा या घटाया जा सकता है, पर आप ये नहीं कर सकते कि बल प्लस वेग बराबर बल। ये गलत है, ये गलत है। क्लियर है? तो क्या कह रहा हूं मैं? अगला है समघातकता का सिद्धांत। बेहतरीन है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप सामने देखिए, समघातकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं इसको। ये क्या है सर? मैंने कहा समान भौतिक राशियों को, समान भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया, जोड़ा या घटाया जा सकता है, वह परिणामी भौतिक राशि, परिणामी भी समान भौतिक राशि मिलेगी, समान भौतिक राशि मिलेगी, राशि मिलेगी। कोई दिक्कत किसी को इसमें? सामने देखता रहे, अभी कॉपी नहीं करना है। सामने देख, सामने देख बेटा, सामने देख, मैं सब करा दूंगा, मैं सब लिखा दूंगा, तू चिंता ही मत कर, तू चिंता ही मत कर। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई तकलीफ है, इसमें किसी को कोई तकलीफ है तो सामने देख। जैसे आपसे कहा कि a प्लस बी बराबर v है। हाँ सर, पहला क्वेश्चन सामने देख, मैं करा रहा हूं, पेन मत चलाना, निपट जाएगा। a प्लस बी बराबर वेग है। वेग क्या है? वेग है। a व b नियतांक है। हाँ, तो आपसे कहा है कि a व b के विमा, सामने देख बोर्ड की तरफ, ए व बे के विमा पूछी आपसे, तो आपने क्या कहा कि साहब ये a प्लस बे बराबर v, v मतलब वेग है ये। तो अब मैंने कहा इस पे गोला मार, ये भी वेग है। हाँ, इस पे गोला मार, ये भी वेग है सर। तो a के विमा वही होगे जो वेग के होगे, यानी कि a के विमा बराबर वेग के विमा। नहीं आया रे? अरे तुझे नहीं आया? आया है
तो ए बराबर वेग की विमा L1t माइनस 1 आया। ऐसे बे के विमा भी क्या होगी, वेग के विमा। तुझे नहीं आया है, तुझे आने लगा है, तो शर्माने लगा है। आया क्या, आया बेटे, आया है। आया है। अगला देख, अगला देख और चमत्कार मत करना कि सर देखो ax प्लस बीटी बराबर एफ। ध्यान से सुनना, सब करेंगे कि साहब x विस्थापन है। x क्या है बेटा, विस्थापन है। t समय है, यस सर। f बल है, यस सर। ए व बी के विमा सभी रफ कॉपी में करेंगे। विमा निकालो, मेरा बच्चा है विमा निकालेगा, मेरा बच्चा है विमा निकालेगा। अरे आएगा क्या नहीं, खींच लाएंगे, आएगा क्या नहीं, खींच लाएंगे। जल्दी कर, करके बता। रिपीट करेंगे, रिपीट करेंगे बेटा, तुम्हारे लिए रिपीट तो करना ही पड़ेगा, बिल्कुल करेंगे। अभी ये क्वेश्चन रफ कॉपी में लिख और करना स्टार्ट कर। मैं इन बच्चों को रिपीट करता हूं, दूसरे वालों को। ये मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूं, क्योंकि इनको मुझे ये रिपीट करना है। मेरे दिल के करीब वो उर्फी वाला भी था, क्योंकि उर्फी वाला बड़ा चमत्कारी था कि यू क्या है, यू यू बताओ सर। तो ये देख बेटा, a प्लस बी बराबर v है। हाँ, v कौन है, मैंने कहा v वेग है बेटा। v क्या है, वेग है। अब a और b के विमा पूछिए तो यार ये भी वेग हैं, ये भी वेग हैं। वेग प्लस वेग बराबर वेग, तो a की विमा वही होगी जो वेग की होगी। अब वेग की विमा तुझे नहीं आती क्या, क्या तुझे वेग वेग की विमा नहीं आती। ए और बी की विमा वही है जो वेग की है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। आया अगला, सबने कर लिया है तो सामने देख, मेरी तरफ मत देखना, मेरी तरफ देखने से कुछ मिलेगा भी नहीं तुझे। तू बोर्ड की तरफ देख, सब कुछ यही है। देख इधर साहब, ये बल है। कौन है बेटा, देखिए बल, तो ये भी पूरा बल होगा। हाँ सर, और ये भी क्या होगा, मैंने कहा ये भी बल होगा। अरे बल प्लस बल बराबर बल मिलेगा ना। अब ये मत कहना गधे की तरह कि सर आप गलत पढ़ा रहे हो, कि क्यों, कि सर बल प्लस बल तो दो बल है ना बेटा, है ना। उर्फी वाले, पता नहीं कौन था, मैं तो नाम ही भूल गया, मेरा कलवा तो नहीं था वो। बेटा बल प्लस बल भौतिक राशि का नाम है, जोड़ने मत लग जाना, अपने गणित मत लगा देना गधों की तरह। पता चला कि हाँ। अब सुन, ये ए एक्स के विमा किसके बराबर, बल के विमा। जिसका नहीं हुआ सामने देख, एक बार में सिखा दूंगा, एक बार में, एक बार में सिखा दूंगा बेटा, एक बार में, कि हम हमारे हुनर में आज भी इतना दम रखते हैं, होश उड़ जाते हैं लोगों के जब हम महफिल में कदम रखते हैं। एक बार में सिखा दूंगा, सामने देख। अब ए एक्स बराबर बल, एक्स किसके बराबर है, बल के, और एक्स कौन है, एक्स है विस्थापन। तो ए इंटू विस्थापन, अरे कौन है ये, विस्थापन बराबर बल। तो ए कितना आ गया, बल बटा विस्थापन। सर नहीं आया रे, नहीं आया, आया क्या, देख ले बेटा, देख ले। अब बल की विमा मैंने बोला था याद करना, बहुत काम आएगी। बल की विमा नहीं आती, वो निपट गया होगा यहां, यहीं पे ढूंढ रहा होगा बल की विमा कहां है बेटा। एम एल टी माइनस टू, M1 L1 T माइनस टू, विस्थापन के L1, L1 से L1 कट गया, M1 T माइनस टू। किन किन का सेम आया है, बकरी बन जा, जिसका मेरे जैसा आया है एग्जैक्टली सेम बकरी बन जा, एकदम सही है,
इस बार तुझे पागल नहीं बनाया जा रहा है, एकदम सही है। अब की बार तो सच में बकरी बन जा। आया है एग्जैक्टली मेरे जैसा। जिस किसी ने कहीं गलती करी है समझ आ गया होगा कि साहब गलती यहां करी है। आया रे बेटा। अरे मेरी बकरियों, तुम्हें समझ आता है, तुम्हें समझ आता है मालिक का पढ़ाया हुआ। अरे मेरी बकरियों, जैसे जैसे कहूंगा वैसे वैसे ही काम करेगी मेरी बकरियां। आया है बेटा, आया है, आया है। अगला कर लेते हैं सर, अगला कर लेते हैं सर। जगह नहीं है भैया, जगह तो नहीं है, पर मैंने कहा जगह ना होती है ना मिलती है। जगह ना होती है ना मिलती है, जगह बनाई जाती है, चाहे किसी के दिल में या फिर मेडिकल कॉलेज में। जगह मिलती नहीं है साहब, जगह तो बनाई जाती है। एक बात हमेशा याद रखना जीवन में, जगह मिलती नहीं है बेटा, जगह बनाई जाती है, चाहे किसी के दिल में या फिर मेडिकल कॉलेज में। और जगह बनाएंगे साहब, इसे साल जगह बनाएंगे हम। तो जगह बनाई देख, आती है भाई मुझे जगह बनाना। और अब तो तुम लोगों के दिल में भी इतनी सी जगह तो बनाई होगी मेरे भाई, ज्यादा तो नहीं, इतनी सी जगह तो तुम्हारे दिल में भी बनाई ली होगी भाई। चल देख, हमने कहा इसकी विमा, तो मैंने कहा देख बीटी की विमा, बीटी की विमा क्या होगी? टोटल की विमा किसके बराबर? बल की विमा, बल की विमा। तो ये बीटी बराबर क्या बल कर दू? हाँ सर। ये टी क्या है? मैंने कहा ये टी समय है, तो बराबर बल, तो बे बराबर बल बटा समय। देख बेटा देख, तो बल है mL1T-2, हाँ सर, अपॉन T1। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं M1L1T-2 और T की पावर -1। अरे ऊपर जाएगा ना, आधार समान घाते जुड़ जाएगी, -2 -1 -3। B बराबर M1L1T-3। क्या सबका सेम आया है? अब बता, जिन्होंने भी कहीं गलती करी हो समझ आ गया हो, अगला क्वेश्चन सही कर देना, अगला क्वेश्चन सही कर देना। नोट कर ले बेटा, नोट कर ले। आपने गलती करी है, गलती सुधार लेना, अगला क्वेश्चन करने के लिए तैयार रहना। कॉपी कर। बहुत बढ़िया। मैं कह रहा हूं कि अगर आप दिल लगा के मेहनत करो, मेरी फ्रीक्वेंसी के साथ खेलो, मेरी आवृत्ति के साथ आप खेलो, मेरे बोलने की फ्रीक्वेंसी और आपके सुनने की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, आप रेजोनेंस की कंडीशन में मेरी क्लास लीजिए साहब। दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, क्लास को एंजॉय करिए। मेरे रंग में रंगने वाले, मेरे रंग में रंगने वाली परी है या वो ख्वाबों की रानी, बस वो खेल करना है। मेरे रंग में रंग जाइए, मैं आपके रंग में रंगने को तैयार हूं। समझ ना आए तो फिर कहना। अच्छा, पीछे वाली स्लाइड भी कॉपी करनी है अभी, ये कर, पीछे वाली कर, पीछे वाली कर भाई, पीछे वाली। बेक कर दिया बेटा, ये तो कर लिया था ना, ये कर लिया होगा, ये कॉपी कर लिया था, ये और पीछे, और पीछे चल, मैं और रिवाइज करा दूंगा, आपका चिंता मत कर। और रिवाइज और पीछे तो ले भाई ले, करता चल करता चल, मैं एक बार फिर से तुझे रिवाइज करा दूंगा मेरे बच्चे, करता चल तू। और तुझे अब मुझसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, कॉपी करता चल।
कि जो बच्चा नया था, आज 23% बच्चा नया था मेरी क्लास में। मुझे पता है कि अगर उसने पूरे जी जान से दिल लगा के कंसंट्रेशन होके पढ़ाए तो उसको पूरा पूरा समझ आया होगा। पर जो बैकलॉग है ना बेटा बेसिक मैथमेटिक्स का, वो कर लेना मंडे से पहले। मंडे से पहले कर लेना वो बैकलॉग। आगे बढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन है, मंडे से पहले तुझे कसम है नीट की, वो बैकलॉग कर लेना बेटा। वो बैकलॉग कर लेना, तुझे इससे ज्यादा मजा आएगा मेरी क्लास में जब तेरी बेसिक मैथमेटिक्स तेरे टिप्स पर होगी। एक बालक कह रहा है कि यू आर माई बिग ब्रदर। अरे भाई तुम भी हमारे दिल में हो, छोटे भाई बहन हो। तुम्हारे लिए कुछ कर गुजरने का नहीं, सब कुछ कर गुजरने का जुनून और जज्बा पाल के आया हूं इस बार में। सिर्फ कुछ कर गुजरने के लिए नहीं आया हूं, इस बार सब कुछ कर गुजर जाएंगे। बेटा बड़ा आसान सा है, जिसको नहीं समझ आया। समघातकता का सिद्धांत कहता है कि समान भौतिक राशियों को जोड़ने पर भी समान मिलेगा, घटाओगे तब भी वही मिलेगा। अगर ये वेग है तो ये भी वेग, ये भी वेग। तो ये वेग है, वेग है, वेग है, तो इसकी विमा वही होगी जो वेग की होगी। वेग की विमा लिख दे, बी की विमा वेग की विमा। सिंपल एकदम, सिंपल एकदम। अरे डाउट चेक करने से डर लगता है रे मेरे को, फिर वो उर्फी वाला निकल जाएगा कोई ना कोई, इसलिए डाउट चेक नहीं कर रहा। मैं जानबूझ के नहीं कर रहा डाउट चेक मेरे भाई। डर लगता है, पता नहीं कौन चमत्कारी निकल जाए। पीडब्ल्यू स्टोर पर नहीं मिल रहा है बेटा, तो कुछ ना कुछ टेक्निकल इश्यू चल रहा होगा कुछ ही। इसमें सब समान नहीं है, ये तो सब मान अलग अलग हैं। सिद्धार्थ बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अभी करते हैं इसका खेल करते हैं। इसमें T1 को T-2 क्यों कट क्यों नहीं किया? बेटा कैसे कट होगा, एक माइनस में एक प्लस में है बेटा। एक माइनस में एक प्लस में कैसे कट हो जाएगा? अरे लालू, ये माइनस में है ये प्लस में है, कैसे कटेगा रे यार? क्या बात करते हो साहब, कैसे कटेगा? अब देख, सब मान अलग अलग है। अरे बेटा तो पूरा मिलकर बल बना रहा है भाई, पूरा मिलकर बल बना रहा है। एक अकेला थोड़ी बल है, पूरा का पूरा ये बल होना चाहिए, ये भी बल और ये भी बल। एक को थोड़ी बल बोला है बेटा। आया बेटे, आया है। सर आई लव यू पंकज। फिर कहेंगे कि कुछ लोग कहेंगे कि सर हमारा तो मैसेज ही नहीं पढ़ते हो। मेरा भी नाम ले लो, ब्रिज किशोर। अल्लू बल्लू कल्लू टल्लू चल्लू, सारों का नाम ले लिया है अब मैंने। अल्लू बल्लू कल्लू सबका नाम ले लिया है। अब ये मत कहना मेरा मैसेज नहीं पढ़ते हो। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। कॉपी कर लिया क्या? कि जमी पे बैठकर क्या आसमान देखता है, जमी पे बैठकर क्या आसमान देखता है, खोल दे पंख जमाना उड़ान देखता है। कि मेहनत करने पे फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। मेहनत करने पर फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा कुआं उतना मीठा जल मिलता है, मेहनत करने पर फल मिलता है। एक और क्वेश्चन हम करते हैं बेटा, सबका नाम नहीं ले पाऊंगा भैया, नाराज ना रहे। और किसी की स्टोरी नहीं लगा पाऊं भैया तो नाराज ना हो मेरे से। आप कभी कभी नाराज हो जाते हो, इसकी स्टोरी लगा दी उसकी लगा दी भाई, तब भी नाराज ना हो भैया। आप मेरे दिल के उतने ही करीब हो जितने वो लोग हैं सारे, इसलिए ऐसा ना करे बेटा, बिल्कुल ना करे। अगला क्वेश्चन कर, मजा ना आए तो कहना। अगला क्वेश्चन कर, मजा ना आए तो कहना कि क्या सर? मैंने कहा ए अपॉन बी माइनस टी, ध्यान से सुनिएगा, प्लस सी एक्स बराबर बराबर वी। अब ध्यान से सुनना, बेहतरीन क्वेश्चन है।
वे वेग है। शुरू हो जा। एक्स विस्थापन है। क्वेश्चन लिख ले रफ में, करना स्टार्ट कर दे। टे समय है। ए बे से के विमा। मजेदार क्वेश्चन, मजा दिला देगा तेरे को ये, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन। क्या समझ नहीं आया बेटा, ये तो बता। सर डिफरेंशिएशन कब होगा? चोनू चोनू पूछ रहा है डिफरेंशिएशन कब होगा, बताओ इसको। चोनू पूछ रहा है डिफरेंशिएशन कैसे होगा। चोनू 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 मेरा बेटा, मेरा बच्चा। ओहो, दूध नहीं पिया है चोनू ने। चोनू ने पुराने लेक्चर नहीं देखे है। ए चोनू, चोनू डिफरेंशिएशन करा दिया क्या मैंने? चोनू, ए चोनू, ऐसे चलता है चोनू तो यार। होमवर्क वाले क्वेश्चन पे आएंगे बेटा, आएंगे, अभी आएंगे। अभी मैं कुछ चैट देख लेता हूँ, चोनू को थोड़ा अच्छा मैं बता दूं। चोनू मेरा बच्चा है। चोनू है, चोमू नहीं है, चोनू है। कौन है चोनू? चोनू कर रहा है। चलो हो गया क्या? आते हैं बेटा, आते हैं, करते हैं। हो गया बेटा ये क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन पे आ रहा हूं अब मैं, होमवर्क क्वेश्चन पे आ रहा हूं अब थोड़ी देर में। आप रायपुर आए हो कभी? अभी तो नहीं आया बेटा। बेटा पुराने लेक्चर देख मेरे चोनू, सब करा दिया है, बेसिक मैथ्स में सब पढ़ा दिया है मेरे बच्चे, सब पढ़ा दिया है। देख, ए अपॉन बे माइनस टी प्लस का सी एक्स बराबर वी। अब मुझे एक बात बता, ये वेग है? हाँ सर। ये पूरा का पूरा देखना, गोला देख गोला, ये वेग है। हाँ, पर हम ये भूल गए कि क्या, ये हरा वाला गोला ये समय है। कैसे? ध्यान से देख, बे माइनस टी, टी समय है, तो समय से समय को ही घटाया या जोड़ा जा सकता है, बोल हाँ या ना। अरे बे के विमा किसके बराबर होगे? देख मैं क्या लिख रहा हूं, बे के विमा बराबर समय, क्योंकि बे को समय से घटाया जा रहा है, देख ले। हाँ, तो बे के विमा आ जाएगी बेटा टी की पावर 1। ये बात समझ आई? ये बात समझ आई है कि नहीं आई है? अरे बोलना। आया है, आया है। फिर तूने कहा कि सर अब इसको देखो, इसको ए अपॉन समय, ये पूरा का पूरा समय, और मैं ऐसे लिख रहा हूं ए अपॉन समय। बेटा ये ए अपॉन बी माइनस टी क्या है? समय। ये कौन है? ये वेग है, बराबर वेग। नहीं आया? ये ए अपॉन समय एक बार में सिखा दूंगा मेरे भाई, एक बार में। क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी को? ए अपॉन समय, ए अपॉन समय क्या ये वेग के बराबर है? क्योंकि पूरा का पूरा तो वेग है। तो ए बराबर क्या आया है? वेग इंटू समय, वेग इंटू समय। बोल वेग के विमा। सर L1 टी माइनस 1, समय की कितना? T1। अरे वेग की यही होती है। तो देख आधार समान है, घाते जुड़ जाएगी, -1 + 1। सर ये L1 टी की पावर तो 0 हो गया, मतलब सर L1 बचा है। L1 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 ए के L1 आया बेटा। अरे मेरा बच्चा आया क्या? समझ आया है रे, जगह बनाता गया मैं। L1। फिर देख इधर, देख बोर्ड में देख, सी एक्स, अरे ये तो सी एक्स है गुणनफल में, सी एक्स बराबर वेग। ये एक्स कौन है? एक्स सर विस्थापन है।
तो ये विस्थापन c इंटू विस्थापन बराबर वेग रे, तो c बराबर वेग बटा विस्थापन। तुझे आया ही नहीं है? तुझे समझ आ गया है कि नहीं आया है? सर वेग का L1t-1 और विस्थापन का L1, इसने इसको मार दिया। देख ये भी +1 ये भी +1, इसलिए कट जाएगा ये t-1। जिन जिनका सब कुछ मेरे जैसा आ रहा है बकरी बन जाएंगे। जिन जिनका सेम आया है बकरी बन जा, और जिनको समझ भी आ गया है वो भी बकरी बन जा, वो भी बकरी बन जा। मेरा भी सुनो प्लीज बेटा, ऊपर चला गया, तुम्हारा नाम तक नहीं पढ़ पाया मैं। तो आराम से देख ले, क्या मैं तेज पढ़ा रहा हूं? क्या मैं तेज पढ़ा रहा हूं? मेरी स्पीड क्या रॉकेट की स्पीड चल रही है? मैंने क्या बोला, जब मैं सॉल्व करूंगा तब तू पेन नहीं चलाएगा, तू सामने देखेगा। तुझे समझा दूंगा एक बार में, एक बार में समझाने की ताकत रखता हूं बेटा, एक बार में सिखा दूंगा। बोला ना तेरे को, एक बार में सिखा दूंगा। पर जब मैं सिखाऊं पेन नहीं चलाना है, तेरे को कॉपी करने का मैं समय दे रहा हूं। स्पीड एकदम तू कहता है वैसे स्पीड चल रही है, तो फिर क्यों? कहां तकलीफ है कि ना दर्द ना तकलीफ ना दुख, तो क्या ही मजा है जीने में। बड़े से बड़े तूफान हिल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ना दुख ना दर्द ना तकलीफ, तो क्या ही मजा है जीने में। बड़े से बड़े तूफान हिल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। कॉपी कर, कॉपी कर बेटे, नोट कर, डाउट देख लो मेरा, बाकी कॉपी करें। ए बी सी क्या है? ए बी सी वो है जिनकी विमा निकालनी है। हिमांशु बहुत बढ़िया रे, बहुत बढ़िया। ए बी सी क्वेश्चन है, ए बी सी कुछ भी हो सकता है जिनकी विमा निकालनी है। अब देख, जब हमने विमा निकाली तो ये लंबाई के बराबर आ रहा है, मतलब ये लंबाई है। बी क्या है? बी समय है, और ये 1 समय है, टी की पावर -1। तो निकालना है, क्या है क्या? ऑफलाइन दे सकते हो, बी तो निकालो। अरे ये रहा बी। अलग क्लियर, बट एक सजेशन चाहिए ताकि टेस्ट का प्रिपरेशन कैसे करें। टेस्ट के लिए बेटा आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दे। अरुणा रिवीजन करना स्टार्ट कर दे बेटा, रिपीट करना है, अभी कर देंगे। बीच वाला फिर से, ठीक है बेटा। आई लव यू टू। ये पता नहीं ये क्या क्या लिखता है, ये समझ नहीं आ रहा। इस टॉपिक से नीट में कैसे क्वेश्चन आएगा? एज इट इज क्वेश्चन आएगा। देख 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 भाई, ये क्वेश्चन था कि a/b-t + cx = v है। आपको ए बी सी की विमा निकालनी है। v वेग है, x विस्थापन है, t समय। ए बी सी तो पूछा है, क्वेश्चन है भाई, विमा निकालो। आपने कहा कि सर ये वेग है, ये वेग है, हाँ तो ये भी पूरा वेग होगा और ये पूरा भी वेग होगा। पर इसके नीचे देखा b-t, t समय में से घटाया जा रहा है, तो b कौन होगा? समय। तो अब b की विमा वही होगी जो समय की होगी, तो b = t1। क्लियर? फिर ये पूरा का पूरा a नीचे समय, तो a/ समय बराबर वेग, तो a बराबर वेग इंटू समय। वेग और समय की विमा लिखी, आ गया a का विमा। फिर ये देख cx बराबर वेग होगा, हाँ x विस्थापन है तो c इंटू विस्थापन बराबर वेग, तो c बराबर वेग बटा विस्थापन। तो वेग का विमा लिख, विस्थापन सोल्व कर, आंसर नोट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, होमवर्क क्वेश्चन पे आते हैं। अगर मेरी बात सुनिए, अब कल जो बच्चे आज नए हैं वो परेशान ना हो, आपको पूरा पूरा समझ आया होगा। ये मेरे दिल से, अंदर से आवाज आ रही है, अंतरात्मा से।
आया होगा अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो 100%। बाकी मजे ही ले रहे हैं तो बात अलग है। निम्न में से कौन सी मात्रक पद्धति, अब ये वो क्वेश्चन जो अभी थ्योरी नहीं पढ़ाई है इनकी, मैंने इनकी कोई थ्योरी नहीं पढ़ाई, पर नाइन्थ में बच्चा जब 10th में, 8th में, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, आप 12th पास हो या 12th में हो, तब भी आप 3 साल में कभी ना कभी आपने इनको देखा होगा, जाना होगा। तो ये जनरल नॉलेज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, जीके। तो ये पहले चैप्टर में जीके के कुछ क्वेश्चन है जिन पे हम बात करेंगे। अगर आपको बन जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं बने तो मैं पढ़ाऊंगा भाई। ऐसे इनको क्वेश्चन दे दिए थे कल बिना पढ़ाए कि आपकी जनरल नॉलेज कितनी अच्छी है। तो पहले क्वेश्चन का पोल है 30 सेकंड का, निम्न में से कौन सी मात्रक पद्धति है केवल द्रव्यमान लंबाई समय के मात्रकों पर आधारित नहीं है। देखते हैं भाई, जो इन 3 मात्रकों पर ही आधारित नहीं है कौन सी हैं, देखते हैं, देखते हैं भाई। बेटा ये एमकेएस का मतलब क्या है मैं बता देता हूं, मीटर है, किलोग्राम है और सेकंड है। एफपीएस का फुट है, पाउंड है और सेकंड है। सीजीएस का सेंटीमीटर है, ग्राम है, सेकंड है। एसआई पद्धति में 9 होती है, एम, एल, टी, के, ए, सी, डी और मोल। मुझे लगता है कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 सप्लीमेंट्री पूरक राशियां भी होती हैं। तो 3 मात्रकों पर तो ये तीनों आधारित है। तो एक ऐसे जिनमें 7 मात्रक हैं एसआई में। तो आंसर बेटा इसका ए है। पढ़ी थी कभी जीवन में ये, देखो देखो मेरे चमत्कारी बच्चों को देखो, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में मात्र 41% लोगों ने, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था बेटा। अभी भी सीसी टाइप कर रहे हैं गधे। कोई बात नहीं बेटा, मैं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा। अच्छा है, बढ़िया है, आपकी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी है, मुझे अच्छा लगा। ये वाला अभी नहीं करना है, ये वाला अभी नहीं कराऊंगा, ये ज्यादा जनरल नॉलेज हो जाएगी इतनी, जब वो नहीं हुआ तो ये अभी नहीं कराऊंगा। जिनको भैया ये क्वेश्चन समझ नहीं आया है वो परेशान ना हो, वो परेशान हो, अभी पढ़ाना है। ये कल ऐसे ही मजे मैंने क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दिए इनको। कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे, भैया क्या करते हो रे, अभी नहीं करा रहा मैं इनका किसी का भी सॉल्यूशन। आपके जनरल नॉलेज मैंने चेक कर ली बेटा, आपके जनरल नॉलेज मैंने चेक कर ली बेटा, रहने दो रे, रहने दो, रहने दो भाई, रहने देते हैं यार, रहने देते हैं बेटा। एक और करवा दो, आपके जनरल नॉलेज तो मैंने चेक कर ली बेटा, वो तो बहुत ज्यादा है, मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं गुना ज्यादा है बेटा। मैं रहने देता हूं, पहले पढ़ाऊंगा उसके बाद करा दूंगा बेटा। 2-4 कॉमा में चले जाएंगे, मेरा नाम ले लेंगे भाई। चल एक और देख ले, एक और जनरल नॉलेज, सिर्फ 2 ही कराऊंगा बेटा। अरे भाई 41% लोगों ने जवाब दिया है, इसका जवाब दे दे भाई, एक और कर ले, चल एक और कर ले, एक और कर ले बेटा, एक और कर दे। ए बी सी डी में जवाब देना है इसका, पोल स्टार्ट कर रहा हूं। ए बी सी डी में जवाब देना है, पोल स्टार्ट कर दिया है। ए बी सी डी में जवाब देना है, देखना इनकी जनरल नॉलेज। ये रटने वाला क्वेश्चन, इसमें फिजिक्स भी नहीं है, जनरल नॉलेज देखना इनकी अभी। और ये 12th पास हैं भैया, अपने डिग्री फाड़ देना, ये नहीं हो तो आप 12th पास नहीं हो फिर, कि तेरे डिग्री कोई नहीं देखेगा, कि फिर क्या देखेगा, तारा पैसा थारी गाड़ी थारी दुनिया। डिग्री का क्या करेंगे सर, डिग्री कोई नहीं देखेगा, क्या देखेगा कि थारा पैसा थारी गाड़ी देखेगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, पर उसके लिए भी तो कमाना पड़ेगा, कैसे कमाएगा।
चल भाई, मिलीमीटर होता है 10⁻³ मीटर, जिसको नहीं पता अब ये मत कहना ये समझ नहीं आया। 1 मीटर में 10⁻³ मिलीमीटर होता है। मिलीमीटर में लिख देता हूं रे। एंगस्ट्रम, 1 एंगस्ट्रम में होता है 10⁻⁻10। उल्टा लिख दिया बेटा, 1 मिलीमीटर उल्टा लिख दिया था भाई। 10⁻³ मीटर, ये मीटर उल्टा लिख दिया था, ये भी मान लिया होगा बहुत सारों ने। तो एक फर्मी, एक फर्मी होता है बेटा, फर्मी दूरी का मात्रक है। ये सारे दूरी के मात्रक है। पहली बात 10⁻⁻15 मीटर, और 1 मीटर तो 1 मीटर है। 1 मीटर तो 1 मीटर है, मीटर के साथ ही तो तोल रहे हैं। तो बताओ कौन सबसे छोटा है, कौन सबसे छोटा है। अब कुछ लोगों के दिमाग में तो ये भी डाउट है, सुनिएगा, मेरे चमत्कारी बच्चों को मैं जानता हूं। इतना कुछ सिखाने के बाद वो क्या कह रहे हैं कि सर ये सबसे छोटा है, कि कैसे। कुछ लोगों के दिमाग में कितना डाउट है मैं बताता हूं कि सर ये सबसे छोटा है। आपने गलत बताया, आंसर तो सी है, आंसर सी है। वो कह रहे कि सर वो छोटा है, कैसे कि सर 3 छोटा होता है। अरे 15 तो सबसे बड़ा है, कैसे बात कर रहे हो, गलत पढ़ा रहे हो आप तो। मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया मेरे कलवे बेटा। माइनस में 10⁻⁻15 सबसे छोटा है। जितनी पावर ज्यादा ऋणात्मक में वो सबसे छोटी है। मैं अभी ईमानदारी से पूछ लूं तो बहुत सारे जने बोल देंगे कि सर हम भी ऐसा ही सोचते थे कि माइनस में जो छोटा वो सबसे छोटा। मुझे पता है भाई, आपके दिल की गहराइयों तक जानता हूं मैं। आंसर सी है, फर्मी। तो आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन क्या है कि जो बालक नए थे, जो बालक नए थे, एक छोटा सा पोल मैं कराना चाहता हूं, मेरे दिल की तमन्ना है। पहली बात रिजल्ट अनाउंस कर लेता हूं कि कौन आज टॉप किया है। दिव्यांशु, कान्हा, बदोबदी, बहुत बढ़िया बेटा बदोबदी। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, आए मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। डॉक्टर सोनू शर्मा, अनिकेत, मुस्कान, गीतांजलि, आशीष पाल, रोहित ढाबा। ठीक है, अगला पॉल है आज का पढ़ाया समझ आया। ए टाइप करेंगे हाँ, बी टाइप करेंगे ना। मैं तो सीधी बात करता हूं भैया, या तो हाँ या ना। थोड़ा आया, थोड़ा नहीं आया, आहा। या तो हाँ या ना, या तो हाँ या ना, सीधी बात। जाना नहीं है अभी। अरे मैं सबके ही कमेंट देख रहा हूं मेरे भाई। आप सुने, आप पॉल वॉल कर लोगे, ठीक है जो भी है। होमवर्क पे आने वाले हैं हम अब, होमवर्क पे आने वाले हैं। ये वाली स्लाइड में तो कुछ कराया नहीं तुम्हें। होमवर्क क्वेश्चन दे दूं? हाँ, इस वाली स्लाइड के मैं होमवर्क क्वेश्चन देता हूं बेटा। पोलैंड हो गया आपका, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। आज जो पढ़ाया उसके होमवर्क क्वेश्चन में देता हूं। 90% लोग कह रहे हैं समझ आया है साहब, तो समझ आया ही होगा, और क्या चाहिए। ये वाला होमवर्क है बेटा, होमवर्क के सारे क्वेश्चन नहीं बने, परेशान नहीं होना है, मैं बैठा हूं। ये आपका होमवर्क है, ये ये भी आपका होमवर्क है, होमवर्क है। थोड़ा पेन अलग,
बेटा कल वालों का आज जो पढ़ाया उसका होमवर्क दे रहा हूं, ये कर नहीं है। कल वाला होमवर्क जो दिया था वो नहीं भी करेगा तब भी मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद कर लेंगे, पर आज जो दे रहा हूं वो होमवर्क करना ही है। आज वही दे रहा हूं जो आज पढ़ाया है, उसी का होमवर्क दे रहा हूं। ये भी होमवर्क है। अरे 12th पास से दे ही सकता हूं भाई। ये भी होमवर्क है। ये भी होमवर्क है। मैंने कहा था ना बेटा तुझे मेरी क्लास में मैं इतना इतना क्वेश्चन करा दूंगा, हर चैप्टर का इतना क्वेश्चन करा दूंगा कि तू जीवन में किसी के बारे में सोचेगा ही नहीं, नहीं सोचेगा सच में। और अरे रुक जा भाई। होमवर्क होमवर्क करता चल। ये अब सुन ले, जाना मत कहीं पर भी, अभी कहीं नहीं जाना है, अभी कहीं नहीं जाना है, अभी कहीं नहीं जाना है। ये रहा होमवर्क, ये रहा होमवर्क। अब ध्यान से सुन। अब ये तो मैंने क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं। क्या दिए हैं? होमवर्क। सारे होमवर्क क्वेश्चन, सारे होमवर्क क्वेश्चन नोट्स में कॉपी कर लेना, नोट्स में कॉपी कर लेना। मैं सिर्फ सॉल्यूशन बताऊंगा, कल कॉपी नहीं करने दूंगा। सारे होमवर्क क्वेश्चन नोट्स में कॉपी कर ले। रफ में सॉल्व करना, सॉल्व करना, और कल हम यहां सारे सॉल्व करेंगे। क्लास में हूं, करता हूं मैं 5 मिनट में आपको। क्लास में हूं सारे। क्लियर हैं? डीपीपी के जो पढ़ाया उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही करना। डीपीपी के जो पढ़ाया उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही करना, रिलेटेड क्वेश्चन ही करना, क्वेश्चन ही करना। बाकी ना हो तो परेशान मत होना। मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम बनाए रखें, रेटिंग देते रहें। थैंक यू।